रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपकी प्रेजेंटर गुलशन सुल्ताना और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरा जो आज वीलॉग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ज़मीन पर बैठे हुए नाखुदाओं के बारे में है। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि ज़मीन पर बैठे हुए ये फिरौन इंसानों की तकदीर का फैसला कैसे करते हैं। सुना था एक माफिया है जो रिश्वत लेता है, जो ज़मीनों पर कब्जा करता है, जो दूसरों के राइट्स खाता है, जो किसी को सच नहीं बोलने देता। वो स्मगलिंग करते हैं, वो बाहर जाकर जायदादें बनाते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। बहुत सारे करप्ट लोग तो दुनिया में देखे ही थे, लेकिन आज मैं आपको ऐसे एक नासूर कैरेक्टर की कहानी सुनाती हूँ जिसका मैं खुद विक्टिम हूं, जिसका मैं खुद शिकार हुई हूं। वो इस मुआशरे का एक ऐसा नासूर है जो जिंदगियों के साथ खेलता है, जो तकदीर बदलता है, जो जमीन पर बैठे हुए ऐसा जादू चलाता है कि किसी की बीवी किसी की हो जाती है और किसी का खामद किसी का हो जाता है। बच्चे कभी सौतेली मां के साथ पलते हैं और कभी सौतेले बाप के साथ पलते हैं। नाजरीन, एक ऐसा नासूर जिसे झूठा निकाह खान कहते हैं। आपको पता है, मेरी जाती जिंदगी 6 माह से मेरे खामद ने एक अपनी क्लाइंट की औरत के साथ उसको फंसा कर और उसके साथ निकाह कर लिया, और वो जानिया और नौसरबाज औरत, उसने अपने 16 साल खामद जिसके साथ शादी की थी उसको धोखा देकर वहीं पर निकाह किया और फिर इद्दत पूरी करके 20 मार्च को यहाँ पर नाजिल हो गई। और उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं पहुंचते पहुंचते आज एक ऐसे नासूर तक पहुंच गई कि जमीन पर बैठे हुए लोगों की तकदीर बनाता था। आज मुजफ्फरगढ़ की कचहरी में मैंने एक ऐसे हरामी, बद किरदार और बद नस्ले निकाह खान झूठे, अब्दुल करीम उसका नाम है, उसकी वो दुर्गत बनाई कि पुलिस कब बनाएगी, एंटी करप्शन वाले कब बनाएंगे, निकाह कब चैलेंज होगा। उस शख्स ने मेरे उस चलाक खामद को आप क्या कह सकते हैं, और वो नौसरबाज औरत ने जो जना की आड़ में एक दूसरे के साथ मिल गए और इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। बीवियों को, इसने बीवी को छोड़ दिया, उसने खामद को छोड़ दिया, बच्चे रुल गए, खानदान रुल गया, दुनिया में कयामत मची हुई है। लेकिन 2 लोगों की जिनसी हवस पूरी करने के लिए जो अहम किरदार था, जिसने कानून को तोड़ दिया, कानून के आगे खड़ा हो गया, बेहयाओं की तरह खड़ा हो गया, कानून मजबूर हो गया, काजी सोच रहा है बैठ करके मैं क्या करूं, फैसला हो नहीं पा रहा। वो तकदीर बदलने वाला इस दुनिया का निकाह खान, पता नहीं ये झूठे निकाह खान कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुके होंगे। आप देखेंगे वीडियो कि कचहरी में आज मैंने उसकी किस तरह दुर्गत बनाई और उसका मैंने फट्टा वहां से उखेड़ दिया और पूरे लोगों को बताया कि ये वो शख्स है जिसने चंद पैसों टकों की खातिर, 5-10 हजार की खातिर पता नहीं कितनी औरतों के घर तबाह किए हैं, पता नहीं कितने शरीफजादों की बीवियों को दूसरों की बीवियां बनाकर, कितने शरीफजादों की 14 सालों की बेटियों को जना की मुशर्रफ साहब का दिया हुआ आजाद मुआशरा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, पाकिस्तान में भी वही कुछ हो रहा है। तो आप ये देखिएगा कि मैंने उसकी किस तरह से दुर्गत बनाई है और उसको अपने अंजाम तक इंशाअल्लाह पहुंचाऊंगी, उस औरत को भी पहुंचाऊंगी और अपने खामद का भी एहतसाब कड़ी नजरों से करूंगी। और अपनी पूरी कचहरी में मैं कचहरी वालों से रिक्वेस्ट करती हूं कि जितने भी शरीफ वकला हैं, बाकिरदार वकला हैं, वो मेरा साथ दें और तमाम कचहरियों के अंदर जहां पर ये झूठे जना निकाह की सूरत में और निकाह जना की सूरत में, तलाकों की सूरत में हो रहे हैं, लोगों के घर बचाएं, लोगों की जिंदगियां बचाएं, लोगों की इज्जतें बचाएं। माँ बाप रो रहे हैं कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, बाप रो रहा है कि मेरे बेटे ने किसकी इज्जत भगा ली, लेकिन ये निकाह खां वो आपको चार्टर दे देता है, वो आपको प्लेटफॉर्म दे देता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप जिस तरह चाहें खेलें, जिस तरह से आपके बच्चे बिलखते रह जाएं। औरतें फिर अदालतों में चली जाती हैं बच्चों के अखराजात के लिए, वकील कहाँ से ले आए, बंदे जेलें भुगत लेते हैं। हक मेहर के लिए उन्होंने अगली औरतों, अपनी असली औरतों के लिए तलाकें बनाई हुई होती हैं और दूसरी औरतें आकर चंद दिन रह जाती हैं लेकिन सारी तबाही कर जाती हैं। नाजरीन, ये औरत की हवस कोई कम हवस नहीं है। लोग कहते हैं अगर किसी ने निकाह कर लिया तो दूसरी शादी उसकी
حق بنتا ہے. نہیں, یہ جنسی حوث وہ ہے جس کے لیے قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا. اگر کسی مرد کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اس کے لیے وہ تباہی کر جاتا ہے. جس طرح کہ میرے خاوند ایڈوکیٹ عدنان حیدر کو جنس کی حوث میں اس نے بیوی, گھر, بچے, خاندان, 2 بہنیں, وٹے سٹے والی اور پورا کردار, اپنا کیریئر سب تباہ کر دیا ہے ایک عورت کی حوث میں. ایک عورت وہاں سے اٹھی, اس نے 16 سالہ خاوند کے ساتھ کیا کیا. بہن بھائیوں, اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی قتل کرے, جو قتل کرے وہ بھی مارا جائے. تو ناظرین, ہم نے اس برائی کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور ان نکاح خانوں کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑنا, اور ان کو بتانا ہے کہ اگر تم کھلے عام بیٹھ کر برائی کر سکتے ہو, لوگوں کو ذلیل کر سکتے ہو, لوگوں کے گھرانے برباد کر سکتے ہو, تو تم فرعونوں کے خلاف موسیٰ بھی ہیں اور ہم وہ موسیٰ ہیں. انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس مشن میں کامیاب کرے اور میرے خاوند کو راہ ہدایت اور اس جنسی حوث اور اس بد کردار عورت کو اس کی زندگی سے نکالے, تاکہ دوبارہ میری بچیاں, ہم اکیلے رہ رہے ہیں, میرے پاس بیٹا نہیں ہے, اور میری بڑی بیٹی 11 سال کی ہے جو بہت ہی تکلیف میں ہے کہ باپ کی پیاس اور شدت محسوس کرتی ہے. تو ناظرین, میں نے آپ کی پرسنل لائف اپنی آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو دکھی ہیں, جو اس بیماری کا حل کوئی نہیں نکالتا. بہت سی بہنوں کو طلاقیں ہوئی ہیں, بہت سی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں, بچے گھر میں بیٹھے ہیں. تو اصل ناسور کو پکڑنا ہے اور ہم نے ان بد کردار عورتوں کو اپنے گھروں سے, اپنے مردوں سے نکالنا ہے. آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا یقیناً, تو آپ میرے چینل کو لائک, فالو اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ